का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो दोस्तों 2019 और 2020 की महत्वपूर्ण योजनाएं जो आने वाली परीक्षाओं में आपके काम की हो सकती है उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो इस मेहनत को दोस्तों आप भी लाइटली ना लें। यही मैटर के लोग आपसे बहुत से पैसे लेते हैं, पर मैं इससे चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक अच्छी क्वालिटी का मैटर पहुंचे। तो उसके लिए प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और वो सहयोग होता है वीडियो को शेयर करने से और वीडियो को लाइक करके और इसको सर्च इंजन पर लाने से, क्योंकि उससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक हमारी पहुंच होती है और आपको अच्छा मैटर और ज्यादा मात्रा में मिल पाता है। क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे मुझे भी उतनी ही प्रेरणा मिलती है और मैं उतना ही ज्यादा काम करता हूं। तो पहला काम, वीडियो शुरू होने से पहले आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप पक्का रट लें, क्योंकि इनमें से प्रश्न आएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हर एक स्तर पर, आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, हर जगह इनमें से लगभग लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और महिला कल्याण पर, ये तीसरा भाग है। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, इनकी पीडीएफ आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो वहां पर आप, इसका एक कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको आप लेकर के वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली योजना क्या है महिला शक्ति से जुड़ी। तो सबसे पहले तो इस पिछले सालों में जो नया किया गया है वो है इंदिरा महिला शक्ति निधि के गठन के बारे में। तो सरकार ने जो है एक महिला शक्ति निधि गठित की है और इस निधि को गठित करने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं से संबंधित योजनाओं का वित्त पोषण किया जा सके। तो 2019-20 के बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि के साथ इंदिरा महिला शक्ति निधि जो है उसका गठन सरकार ने किया है। इस पैसे से क्या किया जाएगा? ऐसी महिलाएं जो अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहती है, कोई बिजनेस अपना शुरू करना चाहती हैं, किसी तरह का आधुनिक अनुसंधान जो महिलाओं के लिए उपयोगी हो, महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो रोजगार के क्षेत्र उनमें कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें विभिन्न उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो अधिकार हैं, नियम कायदे कानून है, उनके लिए शिक्षित करने, और ऐसी पीड़ित महिलाएं जिनको किसी भी कारणवश, चाहे वो दहेज प्रताड़ना हो, चाहे वो बलात्कार हो, या ऐसी कोई भी घटना जिनसे महिलाओं का पुनर्वास की आवश्यकता हो, उनके लिए जो है वित्त पोषण का काम इससे किया जाएगा। इसी क्रम में सरकार ने फिर क्या किया, महिलाओं का जो पहला उद्यम स्थापना वाला जो उद्देश्य था उसको लेकर के इस महिला शक्ति निधि से एक योजना शुरू की है जिसका नाम है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। 18 दिसंबर 2019 से इस योजना को शुरू किया गया। 31 मार्च 2024 तक 5 साल तक ये प्रभावी रहेगी। योजना में क्या मिलेगा? ऐसी महिलाएं जो विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में या फिर ट्रेड सेक्टर में कोई भी अपना उद्यम स्थापित करना चाहती हैं, या फिर पहले से जो उद्यम है उसका और ज्यादा आधुनिकीकरण करना चाहती है, तो उनको ऋण मिलेगा बैंक से, और वो भी अनुदान युक्त। अनुदान युक्त ऋण का मतलब क्या होता है? देखो, ऋण मिलेगा वो चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर उस ऋण में कोई अनुदान मिलता है तो वो सरकार देती है। तो ऐसे में आपको ऋण का वो हिस्सा नहीं चुकाना पड़ता। तो यहां पर मान लीजिए 1 लाख रुपए का ऋण महिला को मिलता है, और अगर 25% अनुदान है तो मतलब 25,000 रुपए तो राज्य सरकार अपनी तरफ से दे देगी इस निधि में से, और बचे हुए 75,000 रुपए भी अनुदानित ब्याज दर पर मिलेंगे। मतलब जो ब्याज होगा उसमें भी सरकार की तरफ से इसमें अनुदान होगा। तो ये ऋण यहां पर दिलवाने का काम सरकार करेगी। तो ये है आपकी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम योजना जो है उसके अंतर्गत मिलने वाला लाभ। इसमें आप नया उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं और पूर्व में जो स्थापित उद्यम है उसमें भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जितना पढ़ोगे उतना बेहतर रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं जो इस योजना में आई है, उसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। केंद्र सरकार की योजना है और राज्य के 4 जनजातीय जिलों में लागू है। तो जनजातीय क्षेत्र में दूसरे बच्चे के या दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में, क्योंकि पहली संतान के लिए बहुत से लाभ पहले से योजनाएं चल रही है, लेकिन दूसरी संतान पर 5 चरणों में 6,000 रुपए का नगद लाभ जो है वो देने की बात कही गई है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जो दक्षिणी राजस्थान के 4 राज्य हैं जो कि जनजातीय बहुल क्षेत्र भी हैं, जिले जो हैं, उनमें ये योजना लागू की गई है और इनमें लाभ इनको दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने कुछ अन्य क्षेत्रों में, जिसमें खास करके महिला सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में भी जो है बहुत से योजनाएं शुरू की हैं। ऐसा ही एक कार्य किया है सरकार ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वीमेन। 41 पुलिस जिले, देखो जिले हमारे 33 है लेकिन पुलिस जिले अलग अलग होते हैं, क्योंकि जैसे जोधपुर में आपके 2 पुलिस जिले हैं, ठीक है, अलवर में हाल ही में भिवाड़ी में नया पुलिस जिला खोला गया है। तो इस तरह से कुल जिलों की संख्या 41। पुलिस जिले अलग होते हैं, हमारे जो सामान्य प्रशासनिक जिले हैं वो अलग होते हैं। तो 41 पुलिस जिलों में
गंभीर जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ, उनका अनुसंधान करने के लिए और उनको रोकथाम के लिए एक रिपोर्ट देने के लिए यह बनाया गया है। इसी तरह से एक महिला पुलिस कार्यकर्ता योजना शुरू की गई है, एमपीवी योजना के नाम से, ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले। स्पेशली महिला इस पुलिस सुरक्षा कर्मियों को इसमें लगाया जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट अलवर और श्रीगंगानगर 2 जिलों में शुरू किया गया है। तो ये भी एक पूछे जाने योग्य, आपको देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सकता है कि राज्य में जो है महिलाओं के विकास से जुड़े जो निर्णय लिए गए उनके बारे में आपसे पूछ लिया, मान लीजिए पिछले 5 वर्षों में या वर्तमान में नवीनतम योजनाएं जो महिलाओं के लिए चल रही है, 5 नंबर का या 10 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए, सशक्त बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है 1 जनवरी 2020 से। तो महिलाओं और बालिकाओं को महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र नामक योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है ताकि वे खुद की सुरक्षा स्वयं कर सकें। इसके बाद सरकार ने विधवा विवाह उपहार योजना पहले से चला रखी है और इसमें 17 जुलाई 2019 से जो लाभ मिल रहा था 30,000 रुपए, उसको बढ़ा करके अब 51,000 कर दिया। तो क्या होगा कि जो विधवा महिलाएं हैं वे प्रेरित होंगी, दोबारा से विवाह करके वे अपना जीवन आगे गुजर बसर कर सकती हैं, उसके लिए मदद दी जा रही है। जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए भी सरकार की एक योजना है, ठीक है। तो बहुत सी वंचित वर्ग की हमारी महिलाएं हैं दोस्तों, बहुत सी महिलाओं के पास में धनराशि नहीं होती, वे अपने जीवन को बहुत मुश्किल से यापन कर पाती हैं। तो उनके लिए सरकार द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना शुरू की गई है 29 अप्रैल 2020 से, ठीक है। शुरू नहीं की गई, शुरू बहुत पहले से है, संशोधन किया गया है और कुछ बदलाव करके क्या किया है, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार, बीपीएल परिवारों के साथ बहुत बड़ी समस्या है, उनको 31,000 रुपए हथलेवा और 10वीं पास होने पर 10,000 रुपए और स्नातक होने पर 20,000 की अतिरिक्त राशि इसमें दी जाती है। शेष जितने भी वर्ग हैं उसमें बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी और आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति और पालनहार योजना के अंतर्गत जो कन्याएं हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनके लिए 21,000 रुपए हथलेवा और 10वीं पास अगर है तो 10,000 अतिरिक्त और अगर स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त राशि। ये यहां पर व्यवस्था सरकार के द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना में बेटियों के विवाह के लिए की जा रही, ताकि बेटियों को बोझ ना समझा जाए और उनका विवाह तरीके से सही जगह सही समय पर किया जाए। महिलाओं को रोजगार और उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो है उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 30% दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित की है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है जो सरकार के द्वारा की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह योजना सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत बालिकाओं के जन्म पर फलदार पौधारोपण कार्यक्रम के तहत कन्या वाटिका टेक्नोलॉजी पार्क एक मानसरोवर में जयपुर में विकसित किया गया है और महिला निदेशालय जो है, महिला अधिकारिता निदेशालय, वहां पर भी ये किया गया है। इसके अलावा जो राज्य की जितनी भी आंगनबाड़ियां हैं जहां से महिलाओं को पोषण युक्त आहार मिलता है, वहां पर भी 60,000 से ज्यादा इनमें ये पोषण वाटिका स्थापित की जा रही है, जिसमें फल फूल वाले पौधे स्थापित किए जाएंगे ताकि उनसे जो आपको पौधे मिलेंगे, जो उनसे फल मिलेंगे, उनका प्रयोग महिलाओं के पोषण में किया जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन करने के लिए मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 7,500 किया गया है। मिनी कार्यकर्ता का मानदेय 5,750 और सहायिका का मानदेय 4,250 किया गया है। वहीं जो आशा सहयोगिनी और साथिन होती है उनका मानदेय भी 200 रुपये प्रति माह यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो ये विशेष इंतजाम सरकार की तरफ से महिला कल्याण के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये भी अपना एक टॉपिक क्लियर हो जाता है यहाँ पर कि 2020 तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं 2 साल की आ गई इसमें, मतलब आप देख लो आपके सारे टॉपिक्स इसमें से क्लियर हो गए और इनमें से बहुत आपके चांसेस है कि प्रश्न पूछे जाए। तो आप इनके पीडीएफ आरएस जंक्शन ऐप से ले सकते हैं और सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो है दोस्तों इनको शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये चैनल चलाने के पीछे मूलभूत उद्देश्य यही है कि चैनल बहुत छात्रों तक पहुंचे और ये उत्कृष्ट मैटर सबको मिले, तो आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है, ये कीजिए आप। और इसके साथ साथ इनका पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन से आप ले लीजिए। वहीं पर हिंदी के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं मात्र 999 में। मैंने एसआई के लिए कोर्स शुरू किया है जो आपके लिए आरएस एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, 120 नंबर की हिंदी आती है दोस्तों आपके मेंस में, जबकि एसआई में 200 नंबर का पूरा पेपर है, तो उनके लिए भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और हमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान कर सकते हैं। वहाँ बहुत प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ वहाँ पर कोर्स को बनाया जा रहा है। और पूरा हमारा ये उद्देश्य है कि जो गाँव में दूर दराज बैठे छात्र हैं जो बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो भी टॉपर्स के साथ में जिन्होंने एग्जाम क्रैक किए हैं,
तो उसका लाभ आपको मिलेगा वहाँ से। तो चलिए विदा लेता हूँ आपसे, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।